भैया मोहम्मद तकी साहब, सब सरकारें कह रही कि हमने अमन चैन कर दिया कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। कोई सरकार मुझे बताओ जो कहे कि हमारे यहाँ बेरोजगार है, हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ अस्पताल ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं। और जब हम निकलते हैं तो हमारी आंखों को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों में समस्या है या आप लोग झूठ बोलते हो? मोहम्मद तकी साहब, देखिए हमारे मित्र बीजेपी के अभी जो मित्र छोड़ा, पहले मेरा सवाल, मित्र भी आपके प्रिय है लेकिन हम भी तो दुश्मन नहीं है, हम भी गैर। मेरा सवाल बड़ा मासूम सा सवाल था। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के सारे मंत्री, सब लोग ये कहते हैं कि अब कोई समस्या बची ही नहीं, सब कुछ बेहतर हो गया, अस्पताल स्कूल सब बढ़िया, रोजगार का बम बम है, सब गंगा नहा रहे हैं। तो फिर ये जगह जगह लड़के आंदोलन क्यों करते हैं? ये जगह जगह अस्पताल में ठेली पर ले जाके अपने बुढ़े बाप को अस्पताल में दाखिल कराते हैं, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती? लाश को कंधे पर लटका के लोग घूमते हैं। और आप सब लोग अटारी पर खड़े होकर कह रहे हो कि ना ये तो अमिताभ जी का दिमाग खराब है, इसी विषय ले आते हैं, अब तो सब अच्छा हो गया, नथिंग टू वरी। तो इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे या आप लोग गोलमोल कर रहे हो? मोहम्मद तकी साहब, हाउसेस ने लगातार आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट को दिखाया है दिल्ली के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया, सब जगह। भैया मैं तो एक चावल देखता हूं। मैं कह रहा हूं आपके बड़े मंत्री, एक मिनट, आपके बड़े मंत्री सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराते? क्यों रिएम्बर्स हो पैसा? बताओ ना मुझको। आपने जब सब अस्पताल विश्व, एक मिनट भाई, एक मिनट बाबू, आपने जब सारे मोहल्ले गली टोले तक के अस्पताल विश्व स्तरीय बना दिए, गलियों तक में जो अस्पताल हैं वो भी सब विश्व स्तरीय कर दिए, तो इलाज क्यों नहीं कराया? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, बाकी सब कहानी छोड़ो। अभी लोग जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं या एमपी हैं, ज्यादातर वो आम आदमी पार्टी के अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कहीं पे स्पेशलिटी में ऐसी जरूरत पड़ी हो जहां पे लोग गए हो, और वो तो मेदांता हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली के बहुत से लोग इलाज करा रहे हैं, सिर्फ वीआईपी नहीं कर रहे, बहुत से लोग इलाज करा रहे हैं। तो एक आम आदमी को यह अधिकार है कि वो अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराए या प्राइवेट में कराए। ठीक भैया रुको, ठीक है महाराज, ये तर्क किसी के गले नहीं उतरेगा, किसी गले नहीं उतरेगा। आपने दे दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है। प्रोफेसर के त्रिपाठी, पिछले 5 सालों में बिहार में कितनी नौकरियां और कितने जॉब क्रिएशन हुए? अगर हम जब ये टॉपिक हमने तय किया और इसका प्रोमो डाला तो हमें तमाम देश भर से लोगों ने उसके आंकड़े भेजना शुरू कर दिया। तो वो आंकड़ों को अगर देखें तो अभी तो मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं बंधती किसी को। सच्ची बात तो ये है प्रोफेसर साहब। अमिताभ जी, मैं आपको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमने जो घोषणा की उसको पूरा किया। हमने शराबबंदी की घोषणा की थी, वादा किया था जनता से, हमने उसको पूरा किया। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने का वादा किया, पूरा। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को देने के लिए वादा किया था, उसको पूरा किया। नल से जल की पूर्ति हमने की, वहां बिजली हमने घर घर तक पहुंचाने का काम किया, और जातीय जनगणना का जो वादा किया था उसको भी हमने किया। हम पे आप विश्वास करें, अगर नीतीश कुमार को 17 वर्षों तक अगर वहां की बिहार की जनता ने अपना मैंडेट दिया है, अपना नेता माना है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बनाए रखा है, इससे बड़ा भाई विमल सिंह फिर आपकी पार्टी ये क्यों कर रही है कि ये ख्याली पुलाव है, ये मुंगेरी लाल के सपने? अमिताभ जी, हमने रोजगार भी दिया जी, और हम फिर जब हमारे माननीय नीतीश कुमार ने आज आपसे वादा किया है, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ आपके वो सारा का सारा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इस वादे को पूरा करें। सारा इनका योजना जो अभी इन्होंने दिलवाया है, वो सारा का सारा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री, ये जो हमारे विमल सिंह जी हैं, इनका जो है हमने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए विमल सिंह जी, देखिए हमने जो वादा किया है, हमने जो वादा किया, कहा कि हमने हर घर आवास बनाया है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पहुंचाया है,
ये कह रहे हैं कि हर गांव तक सड़क पहुंचाए। प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना के तहत ये सड़क जो है बनवाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है प्रोजेक्ट को इन्होंने बिहार में पूरा करके, और ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। जनता का मैंडेट ना होता तो बिहार से मुख्यमंत्री जी हट गए होते। अगर मुख्यमंत्री जी काम न किए होते तो मुख्यमंत्री तो बहुत पहले हटा दिए होते। आप हमारे साथ लगातार मैंडेट आपने देखा ही कि 43 पे रहे आप। भारतीय जनता पार्टी को 74 का मैंडेट मिला था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता मैंडेट जो है जेडीयू को नहीं मिला है, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है। जो हमने काम किया उस काम के बिहार पे एक काम अपना गिनवा दीजिए कि मैक्सिमम कार्यकाल भाजपा के साथ हम रहे और हमने काम करके दिखाया है। और जब काम करके दिखाया तो जनता ने हमको बनाया। गवर्नमेंट का काम करके आपने बिहार में दिखाया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ही बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक रहेंगे। ठीक, जरा आपका दामन बिल्कुल ठीक 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 है त्रिपाठी साहब, अभी रुकिए। मैं दूसरे भैया प्रोफेसर साहब, मैं दूसरे त्रिपाठी जी के पास जरा चलना चाहता हूँ। दूसरे त्रिपाठी जी के पास केपी त्रिपाठी मैं वही समझना चाह रहा हूँ। ठीक है त्रिपाठी साहब, अभी रुकिए। सारे राज्यों में कहा जाता है, मैं ठीक है केपी त्रिपाठी साहब रुकिए। लोकसभा चुनाव में नहीं कुछ कर पाए भाई। केपी त्रिपाठी, मैं जो सब बात कह रहा था पहले जी। किसी राज्य में चले जाइए, वहां सत्तारूढ़ पार्टी से पूछिए कोई सवाल या मुख्यमंत्री से पूछिए, सब गुलाबी पिक्चर दिखाते हैं क्या जी। तो आखिर ये लोग नाराज क्यों हुए देश में? ये सड़कों पर आंदोलन में नौजवान क्यों है? क्यों लाठीचार्ज हो रहा है? क्यों आंसू गैस चल रही है? क्यों अफरा तफरी है? क्यों अपराध बढ़ रहा है? क्यों भूख बढ़ रही है? क्यों लोग बैलगाड़ी में लेके मरीज को घूम रहे हैं जी? ये मेरी आंखों में कमी है या आप लोग इतना ज्यादा मतलब झूठ बोलने में अभ्यस्त मदमस्त हो गए हैं कि ना आप कुछ भी दिखाओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी बोलो, हम यही बोलेंगे कि ऑल इज वेल। जो आपने बाद में कहा है वो ज्यादा सही है। जो आपने बाद में कहा है वो ज्यादा सही है। आंखें आपकी बिल्कुल सही है अमिताभ जी, और देश की जनता की भी आंखें सही हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं जिनके चलते ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा अमिताभ जी कि एक नियत इस सरकार की बहुत जरूरी होती है कि उसकी चाहत क्या है, वो चाहती क्या है सरकार। अभी हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पिछले समय में आम आदमी पार्टी ने कोई स्कूल नहीं बनवाया, अस्पताल नहीं बनवाया, ये नहीं बनवाया। गनीमत रही कांग्रेस के लिए नहीं कहा कि इन्होंने कुछ नहीं बनवाया, सारा इन्होंने आके 14 के बाद बनवा दिया। मैंने पिछले भी अपने वक्तव्य में कुछ आंकड़े दिए थे। अगर जो ये देख लेते कि वो आईआईटी जो भारत में कांग्रेस पार्टी के समय में बने थे, आज वहां पर आधे से ज्यादा प्रोफेसर्स के पद रिक्त हैं और प्रधानमंत्री लाल किले से जय अनुसंधान का नारा देते हैं। दरअसल नियत में खोट की बात हो रही है। और ये जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं, ये समस्या का हल तभी हो सकता है जब दूसरे की कमीज हमसे ज्यादा मैली है तो मेरी सफेद दिखने लगेगी। आप राजस्थान के आंकड़े ऐसे हैं और छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं। मैं तो पूरे देश के आंकड़े की बात कर रहा हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के आंकड़े जो दिए जा रहे हैं संसद में, जो आईआईटी के खाली पदों के आंकड़े संसद में सरकार दे रही है, कोई विपक्ष नहीं दे रहा है या कोई एजेंसी आंकड़े नहीं दे रही। लेकिन इस सरकार भाजपा में कहीं ना खोट है। अभी जैसे साथी प्रवक्ता ने WHO का कोट करके के अंतर, जब WHO कहता है इतने लाख लोग मर गए तब कहते हो नहीं WHO भारत सरकार को बदनाम कर रहा है। तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं कि की सरकार कर रही, और सरकारों ने भी किया है जो अभी अमिताभ जी आपने प्रश्न उठाया। लेकिन ये जो आज की बहस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग का आंकड़ा दिया कि एक साल में लगभग 2014 तक संघ लोक सेवा आयोग 1.25 लाख नौकरियां देता था। अब वो 38,000 भारतीय जनता पार्टी के समय में आ गई। मतलब 1 लाख नौकरियां संघ लोक सेवा आयोग से कम हुई प्रतिवर्ष। और संघ लोक सेवा आयोग की एक नौकरी ऐसी होती है अमिताभ जी जो पूरे गांव, पूरे क्षेत्र में एक उत्साहवर्धन करती है विद्यार्थियों की बड़े स्तर की नौकरी है। ठीक। तो ये बड़ा गंदा मजाक चल रहा है। ठीक बात है। एक चीज मैं कहूं, मेरा थोड़ा चीजों को जब मैं भारत की बेरोजगारी पर
दृष्टि डालता हूं तो मेरी थोड़ा चिंतन धारा बदल जाती है। आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, आईपीएस के पदों में कटौती, कुछ पद खाली पड़े, उससे भारत के पढ़े लिखे नौजवान की बेरोजगारी की समस्या में राई भर फर्क नहीं पड़ता। मान लो सब पद भी भर दें हम, ठीक, मान लीजिए पूरे भारत में 10 करोड़ आदमी है, हमने सारे पद भर दिए जितके, अरे रुको भाई, जितने केबी त्रिपाठी से लिस्ट लेके क्या 5 लाख आदमी खत्म, फिर बाकी ये आंगनबाड़ी से भरा जाएगा, ये फार्मासिस्ट से भरा जाएगा, ये बेसिक शिक्षा के स्कूलों से भरा जाएगा, तब जाके भारत के नौजवान को काम दिखेगा, मिलेगा। आप समझिए इस बात को। मान लीजिए आईआईएम में हमने सारे प्रोफेसर भर दिए, देश में जितने आईआईएम है उनसे मंगाया और 3 दिन में भर दिए, कितने लोग खपे? 300, 400, 500, खत्म। ननकू और रज्जाक के बच्चे को क्या हासिल? वो तो कह रहा है कि हम शिक्षा मित्र हैं, हमको 10,000 की जगह 25,000 तो दो। वो 1,72,000 है, उतने तो बच्चे नहीं पढ़ते आईआईएम में टोटल भारत में, जितने बार मास्टर हैं शिक्षा मित्र। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। ये भारत है। जब हम लोग ये कहते हैं कि हमने एक ट्रेन चला दी, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, मैं कहता हूं इसका स्वागत, लेकिन मेरा मन इससे नहीं भरेगा। मैं चाहूंगा कि पैसेंजर में जो लकड़ी की का बेंच है उसमें फोम लग जाए, वो समय पर चले, उसमें पेंट्री खुल जाए, डिब्बे बढ़ जाएं, शौचालय में पानी हो, सुरक्षा हो। ये भारत है, इसको गांधी की शैली में चलाइए। आईआईटी, आईआईएम सिरमाथे, लेकिन केवल उन्हीं से काम नहीं चलेगा। एम्स में सारे डॉक्टरों के पद खाली, मान लीजिए एक थ्योरी आती है, पूछे अभी लिस्ट निकलना कितने, बोले 800 डॉक्टर और भर्ती हो जाए तो पूरा, चलो 800 भर्ती कर दिए। भारत के, सुनिएगा सब लोग, प्रोफेसर साहब आप भी, भारत के 6,40,000 गांव, फिर सुनिए 6,40,000 गांव, वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। मेरी चिंता है वहां एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ कैसे हो। आपकी चिंता है मेरे एम्स में। अरे कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। कौन आ रहा है एम्स में इलाज करा पाने? भाई आज टांग टूटे तो 2026 की डेट मिलेगी ऑपरेशन की।